कहीं ऋषि सुनक की जगह पे आसिम वकार होते। हमें पता है कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। हाँ, जिस दिन हमारे देश में भी धर्म पर चुनाव नहीं हुआ और अकल पे चुनाव हो गया तो सब पलट जाएगा। दूसरी बात, आप सफाई मत दीजिएगा, बीजेपी के लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं, आपको क्यों बुरा लग रहा है सर जफर इस्लाम बोल रहे हैं? भाई ऋषि सुनक ब्रिटेन में ही पैदा हुए थे, वहीं पढ़े थे, वहीं के माने जाते हैं। वो उनकी जड़ें हिंदुस्तान में होंगी आसिम वकार, इसीलिए उनको सही मायनों में आपको ब्रिटिश ही मानना पड़ेगा। आसिम वकार, आप क्या कहते हैं? देखिए, वो चाहे वो ब्रिटेन के नागरिक हों, अमेरिका के हों, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो भारतीय हैं। हाँ। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था वो जो बैठे हुए हमारे शिवकांत शर्मा जी, देखिए सच्चाई ये है कि आर्थिक तौर पर, वित्तीय तौर पर इस वक्त ब्रिटेन परेशानी में है। हाँ। आपकी सबकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। मेरा मानना यह है कि जब ब्रिटेन में धर्म के आधार पर चुनाव हुआ तो ऋषि सुनक हार गए, लेकिन जब अकल के आधार पर चुनने की नौबत आई तो ऋषि सुनक जीत गए। हर अकलमंद आदमी, अकलमंद दल, अकलमंद देश वो जानता है कि जब बहुत परेशानियां होती हैं तो जो उनमें से बेहतर है उसको चुन के लाओ तो परेशानियां दूर होंगी। जिस दिन हमारे देश में भी धर्म पर चुनाव नहीं हुआ और अकल पे चुनाव हो गया तो सब पलट जाएगा। अभी धर्म पे चुनाव हो रहा है, अकल पे चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए डॉलर 82-83 रुपए चला गया। जिस दिन अकल पे होगा उस दिन डॉलर रुपए के मुकाबले 10-12 रुपए में हो जाएगा। तीसरी बात, देखिए अभी बैठे हुए हैं जफर इस्लाम साहब, आप ब्रिटेन के मामले से खुश हैं और हमारे देश में किसी मुसलमान को गृह मंत्री तक नहीं बनाते हैं, डरते हैं। और अगर कहीं ऋषि सुनक की जगह पे आसिम वकार होते तो आज आरएसएस और बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे होते ये गजवाए ब्रिटेन हो गया। पर होम मिनिस्टर तो मुस्लिम बने हैं आसिम वकार हिंदुस्तान में। एक दो नाम तो मैं ही बता दूंगा आपको अभी। हाँ बेटा, लगता है तुम गुड़ खा के ही मानोगे। बात बीजेपी की हो रही है सर। हाँ। बात बीजेपी की हो रही है सर। बात आरएसएस की हो रही है सर। रक्षा मंत्री आपने नहीं बनाया। दूसरी बात, आप सफाई मत दीजिएगा, बीजेपी के लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं। दूसरी बात, आप सफाई मत दीजिएगा, बीजेपी के लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देखिए, सोनिया जी को मान लिया मैंने कि वो विदेश में पैदा हुई, भारत की नागरिकता ले ली कि आप किसी भारत के व्यक्ति से प्यार करना, उसके साथ आजीवन जिंदगी गुजारना, अपना देश छोड़कर यहां रहना, अपने पति के प्रति वफादार होना, अपने जो जिस देश में उनका पति रहता है उसके प्रति वफादार होना, अपनी पूरी जीवन काट देना, यह गुनाह होता है? नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा सोनिया गांधी की। और राहुल जी तो इसी देश में पैदा हुए, उनके पिता भी इसी देश के पैदा थे, नागरिक थे, उनकी दादी भी, भाई उनको भी आप लोग नहीं मानते हैं। मसला सिर्फ ये है, आप बता दीजिए आप क्या मानते हैं। आसिम वकार नहीं, देखिए स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर आपको ये बताना पड़ेगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सवाल जब आएगा क्या आप सपोर्ट करेंगे? क्या आप मानते हैं सोनिया जी पीएम बन सकती हैं, बनना चाहिए? बीजेपी के खिलाफ कोई बनेगा सपोर्ट करेंगे सर। बीजेपी के खिलाफ कोई बनेगा सपोर्ट करेंगे सर। बीजेपी के खिलाफ कोई बनेगा करेंगे सर। ओके। और हमें पता है, हम लोग अपनी अकल जानते हैं, हमें अपनी अकल पे भरोसा है। हमें पता है कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। हमें अपनी अकल पे भरोसा है, हम पहचानते हैं, हम जानते हैं देश प्रेमियों को और देशद्रोहियों को। मैंने आपसे कहा ना, आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कि डॉलर 82-83 रुपए हो जाए तो आदमी कह रहा नहीं बिल्कुल ठीक। पेट्रोल 100 रुपए में बेचेंगे, एक साहब उससे बोलेंगे 300 में बेचेंगे, तब भी लेंगे, चुनेंगे मोदी जी को। साहब ऐसे धन्य लोग जहां जिस देश में होंगे उनको तो प्रणाम कीजिए और नमस्कार कीजिए और सलाम कीजिए। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अगर देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दिया तो डॉलर 10 रुपए का हो जाएगा? आसिम वकार, अकलमंद को बनाइए, बात मुस्लिम की नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं, अगर आपको भरोसा है मानक जी कि आपकी इतनी अकल है कि आप डॉलर को 10 रुपए में ला सकते हैं तो आपको बना देना चाहिए। सब में, अरे ये कॉन्फिडेंस तो सब में होता है। 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि हम पीएम बन सकते हैं, हम इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं। तो 100 करोड़ पीएम नहीं बन सकते। सर जिन पे कॉन्फिडेंस नहीं, जिनको, अरे सुनिए सर, जिनको कॉन्फिडेंस था, जो 14 में भाषण दे रहे थे कि इज्जत गिरती है, अस्मिता गिरती है, उनको तो 10 साल टेस्ट कर लिया लोगों ने। अरे लोगों ने टेस्ट कर लिया पर फिर भी वोट देके बना रहे हैं। जनादेश से प्रधानमंत्री बनता है आसिम वकार, कहने से नहीं होता है। तो मैंने यही कहा,
मैंने यही कहा। आपको क्यों बुरा लग रहा है सर? जफर इस्लाम अरे बोल रहे मुझे हैं। बुरा नहीं लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कम से कम जनादेश का आप- सम्मान आप करना पैरवी चाहिए। करेंगे उनकी तरफ से? अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। नहीं सर, जो लोग सर, वोट सर, देकर सर, अपनी सर, सरकार सर, अपना सर, प्रधानमंत्री सर, चुनते हैं, चाहे वो जनादेश कांग्रेस का क्या है? चुने, सुनिए, चाहे वो सुनिए, बीजेपी का सुनिए। चुने, चाहे वो अरे सुनिए, असदुद्दीन सर, आप ओवैसी के लिए बात वोट सुनिए, देते हो जनादेश मत उनको समझाइए। संसद में भेजने के लिए, अच्छा उनकी अकल पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। सर 42% लोगों ने सरकार को वोट दिया और 58% ने सरकार के विरोध में वोट दिया। तो जनादेश का सम्मान कीजिए। करा ली बेइज्जती। अरे आप भी क्यों नहीं कर रहे हैं क्या बात करते हैं आप? खत्म। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर